Hello students, today we will study the subject pharmaceutical chemistry and the topic for today is cholinergic blocking drugs. And today we will study two individual drugs ipratropium bromide and dicyclomine hydrochloride. आज हम दो ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या होते हैं? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को भी ब्लॉक करते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न नहीं कर पाता और जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का प्रभाव भी कम हो जाता है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आर ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, वह ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। एसिटाइल कोलिन क्या है? अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में। और ये क्या काम करते हैं? दे ब्लॉक एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नेमली द निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करने से ब्लॉक करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। कंबाइंडली इनको कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं होने देते, कंबाइन नहीं होने देते, एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने नहीं देते। अब आते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड पे। इट इज़ अ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। तो इप्राट्रोपियम ये केमिकली क्या है? इट इज़ अ क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव ऑफ एट्रोपिन। ये क्वाटर्नरी अमोनियम डेरिवेटिव है एट्रोपिन का और ये मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट है, यानी ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर एसिटाइल कोलिन को कंबाइन नहीं होने देता, बाइंड नहीं होने देता और ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इट इज़ कंसीडर मोर सेफर एंड मोर इफेक्टिव देन एट्रोपिन फॉर इनहेलेशनल यूज़। ये ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा इफेक्टिव है एट्रोपिन की तुलना में। एट्रोपिन की तुलना में इसे ज़्यादा सेफ कहा जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है फॉर इनहेलेशनल यूज़, यानी सांस द्वारा अगर इसको इनहेलेशन के द्वारा दिया जाए या ये ड्रग इनहेलेशन के द्वारा एडमिनिस्टर की जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न होता है और यह सेफ भी है। इट इज़ यूज्ड बाय इन्हेलर और नेबुलाइज़र। इसे लेने के लिए जब हम इनहेलेशन द्वारा इस इप्राट्रोपियम लेते हैं, ये इनहेलेशन द्वारा ही लिया जाता है और इसके लिए हमें इन्हेलर या नेबुलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल स्टेट इट इज़ सॉलिड। फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 230 डिग्री सेल्सियस। डिकम्पोजेज, यानी कि इस टेम्परेचर पर हीट करने पर डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। एक तो मेल्ट होगा कंपाउंड और दूसरा उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। Solubility, it is freely soluble in water. These are the physical properties of ipratropium bromide. And now mechanism of action of ipratropium bromide का mechanism of action क्या है? Ipratropium acts as an antagonist of the muscarinic acetylcholine receptor. ये acetylcholine muscarinic receptors के antagonist की तरह काम करता है। इनिबिशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनिबिशन हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनिबिट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इनिबिशन की वजह से क्या प्रभाव होता है? ब्रोंको डायलेटेशन एंड इनिबिशन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस। ब्रोंकियल सिक्रीशन कम हो जाते हैं और ब्रोंकाई का डायलेटेशन हो जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। ये मस्कैरिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड अबव 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से
से ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं स्टोर किया जाना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड इन द ओरिजिनल पैकेज, जिस पैकेज में अवेलेबल है उसी फॉर्म में इसको यूज़ करना चाहिए, उसी फॉर्म में इसको स्टोर करके रखना चाहिए। यूजेस, इट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। इप्राट्रोपियम इज़ यूज टू हेल्प कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ लंग डिसीजेज सच एज एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसिमा। इन ड्रग्स में जिसमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, इन ड्रग्स में, इन डिसीजेज में, तो ये इप्राट्रोपियम ड्रग यूज़ किया जाता है। It is also used to treat airflow blockage and prevent the worsening of chronic obstructive pulmonary disease. ये COPD डिसीज में भी काम करता है। ये जो एयर फ्लो, जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको जो ब्लॉक हो जाती है, एक तरह से ब्लॉक हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। COPD एक डिसीज़ है जिसमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एंड सॉल्यूशन। स्प्रे के फॉर्म में इनहेलेशन की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल एज स्प्रे एंड सॉल्यूशन। ब्रांड नेम इज़ एट्रोवेंट, कॉम्बिवेंट, इप्रावेंट। अब आते हैं दूसरी ड्रग है डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। डाईसाइक्लोमीन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इट इज़ अ सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विद एंटी स्पाज्मोडिक एक्टिविटी। ये एक सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसमें एंटी स्पाज्मोडिक एक्टिविटी भी होती है। मतलब ये एंटीकोलिनर्जिक के साथ साथ एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग का भी काम करती है, यानी ये स्पाज्म को कम करती है। ये स्पाज्म इज इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्पाज्म को भी ये कम करती है और एंटीकोलिनर्जिक की तरह भी काम करती है। डाइसाइक्लोमीन्स ब्लॉक एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑन स्मूथ मसल्स। जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स पर उपस्थित होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनको उन रिसेप्टर्स पर एसिटाइल को जुड़ने नहीं देती। एसिटाइल कोलिन को मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर जुड़ने से रोकती है, बाइंड होने से रोकती है, कंबाइन होने से रोकती है। तो डाईसाइक्लोमीन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पर नहीं जुड़ पाते और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न नहीं कर पाते, और इस वजह से एसिटाइल कोलिन की जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अब आते हैं डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इट इज़ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें दो साइक्लोहेक्सेन ग्रुप हैं, 2 साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है और एक डाई इथाइल अमीनो ग्रुप है। दिस इज डाई इथाइल अमीनो ग्रुप है। HCl इज फॉर हाइड्रोक्लोराइड, और ये एक, दिस इज साइक्लोहेक्सेन ग्रुप। तो 2 साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है और एक डाई इथाइल अमीनो ग्रुप है। ये 1 नंबर का कार्बन है और ये नीचे वाला 2 नंबर का कार्बन है। तो 1 नंबर पे क्या अटैच है? साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये 1 नंबर पे अटैच है और 2 नंबर पे है डाई इथाइल अमीनो ग्रुप। HCl इज फॉर हाइड्रोक्लोराइड। तो ये HCl हाइड्रोक्लोराइड के लिए है, तो इसका नाम क्या है? 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल। 2 कार्बन से 1 एंड 2 कार्बन से, इसलिए इथाइल। 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल। 1 पोजीशन पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। 1 नंबर पे ये कार्बोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O एंड O ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम है 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। Next is physical properties of dicyclomine hydrochloride. Physical state: solid, fine crystalline powder.
इट इज सॉलिड, फाइन, क्रिस्टलाइन पाउडर। ये सॉलिड में होता है, फाइन है और क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स के रूप में होता है। सॉलिड, फाइन, क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर इज वाइट, odorless, no odor, taste is very bitter taste, melting point is 164 to 166 degrees Celsius. Solubility, soluble in water, alcohol and chloroform. वाटर में अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन ईथर, ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है। नाउ कमिंग टू dicyclomine hydrochloride mechanism of action. Dicyclomine blocks acetylcholine from binding to muscarinic receptors on smooth muscles. ये acetylcholine को muscarinic receptors पर bind होने से रोकता है, ब्लॉक करता है, muscarinic receptors को ब्लॉक करता है, जिससे acetylcholine उस पर जुड़ नहीं पाती, उस पर बाइंड नहीं हो पाती, उस पर कंबाइन हो नहीं पाती और वो और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? स्मूथ मसल्स पर। इट स्लोज डाउन द नेचुरल मूवमेंट्स ऑफ द गट। ये जो गट जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको स्लो करती है एंड कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और जिसकी वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन उत्पन्न करती है, उनको रिलैक्स करती है, और जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन का या जीआईटी का वो घट जाता है। नेक्स्ट इज डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है? इट इज़ स्टेबल इन एयर एंड टू मॉडरेट हीट। ये एयर में स्टेबल है और इट इज़ स्टेबल इन एयर एंड टू मॉडरेट हीट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हीट नहीं, जो मॉडरेट हीट है और एयर में ये स्टेबल है, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर्स इन अ ड्राई, कूल एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस। Uses, it is anticholinergic drug. Dicyclomine is indicated for the treatment of functional bowel disorder and irritable bowel syndrome. जो बावल मूवमेंट के कारण जो डिसीज़ पैदा होती है, जो बावल मूवमेंट अगर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है, इसी की इसी का एक जो सिंड्रोम है जिसका नाम है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, तो उस डिसीज़ में डाइसाइक्लोमीन का उपयोग किया जाता है। And now pharmaceutical formulations, capsule, tablet and syrup. Dicyclomine is available as capsule, tablet, syrup. Brand name is Bentyl dicyclocod. Dicyclocod. Children, I hope you must have understood the topic. Go through the video, take it down in your notebook and learn it. Thank you, students.